Good morning, student. Today we discuss about a new topic, concept of curriculum and syllabus, dimension of curriculum and their relationship with aims of education. Means पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का मीनिंग क्या है और पाठ्यक्रम के आयाम, उनका शिक्षा के उद्देश्यों के साथ संबंध, इस टॉपिक पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले करिकुलम के बारे में हमें कंफर्म होना चाहिए कि करिकुलम होता क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरर से निकला हुआ, जिसका मूल अर्थ होता है एक ऐसा पथ जिस पर दौड़ लगाई जाए, मीन्स रेस कोर्स, जिस पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है चल सकते हैं और वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम उस लक्ष्य को कहीं न कहीं हासिल भी करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम उन क्रियाओं का योग है जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यानी कि पाठ्यक्रम से कहीं न कहीं बालक का इंटायर डेवलपमेंट होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम के बारे में एक और बात कही गई है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर मानव या विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। साधारणतः वह विषय भी उसके अंदर सम्मिलित होते हैं जो उसको विद्यालय में या कॉलेज लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, परंतु वास्तव में पाठ्यक्रम का व्यापक रूप है। पाठ्यक्रम समूचे विद्यालय या फिर कॉलेज प्रांगण, समूचे वातावरण में संपूर्ण पाठ्यक्रम क्रियाओं और विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं होती हैं। या इट मीन्स, कहने का मीनिंग यह है कि पाठ्यक्रम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक को हम सही दिशा व दशा प्रदान करते हैं और बालक जो है वह पाठ्यक्रम एडॉप्ट करके अपने जीवन का जो है वो क्या करता है, विकास करता है और उन्नति के चरम पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ्यक्रम का जो है कंसेप्ट यानी कि मीनिंग हमने क्लियर किया। उसके बाद पाठ्यक्रम को लेके कुछ परिभाषाएं भी जो है दी हुई हैं विद्वानों ने। पाठ्यक्रम को लेके अलग अलग विद्वान ने अपनी अलग अलग एक परिभाषा दी है। मीन्स फर्स्ट शिक्षाविद हैं क्रो एंड क्रो। वो क्या कहते हैं पाठ्यक्रम के रिगार्ड? पाठ्यक्रम में सीखने या बालक के सभी अनुभव क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिन्हें विद्यालय के बाहर या विद्यालय के प्रांगण में समस्त क्रियाओं में क्या विद्यार्थी को संलिप्त यानी कि शामिल होना पड़ता है और जो बालक की मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जो है बालक को विकसित करने में विशेष भूमिका जो है वो निभाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चे पाठ्यक्रम को लेके, वो जो है इसको हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते हैं। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर एक्सपीरियंस और आउटसाइड स्कूल दैट इंक्लूड इन अ प्रोग्राम which has been devised to help him to develop mental, physical and emotionally and socially, spiritual and morally. It means कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम बालक को हर तरीके से इंटायर तरीके से बालक को जो है वो क्या करता है, तैयार करता है। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट हमारे शिक्षाविद हैं पेने। पेने के अकॉर्डिंग टू पेने मीन्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं
जिनका प्रत्यक्ष संगठन और चयन बालक के व्यक्तित्व में विकास लाने के लिए किया जाता है और उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन लाने के लिए हम विद्यालय में ये सारी क्रियाएं करते हैं। इट मीन्स करिकुलम कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल सिचुएशन दैट द स्कूल में सेलेक्ट एंड occasion organized for the purpose of development to personality it pupils for making behavior change in them। यानी कि बालक के व्यवहार में जो है जो चीज़ परिवर्तन लेके आती है वो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा कनिंघम महोदय क्या कहते हैं पाठ्यक्रम को लेके। पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने जो है विद्यार्थी शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्यों के अनुसार अपने कक्षा कक्ष में ढाल सकता है। मीन्स करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ अ टीचर as would materials the pupil according to his ideal means objects in the studio in school। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। एक परिभाषा और जो है पाठ्यक्रम को लेके वो दी हुई है वो है एन महोदय क्या कहते हैं। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का क्या है योग है। मीन्स द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी दैट गो ऑन इन द एनवायरमेंट। यानी कि जो वातावरण के अंदर जितने जो परिवर्तन होते हैं उनका टोटल योग क्या कहलाता है वो पाठ्यक्रम कहलाता है। तो पाठ्यक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है बच्चे का हर तरीके से जो है डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे एक लास्ट जो है डेफिनेशन और हम करते हैं वो है मुनरो महोदय क्या कहते हैं। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। मीन्स करिकुलम embodies all the experience which utilized by the school to attain in the aims of education। यानी कि वो सारी क्रियाएं जिसके माध्यम से विद्यालय में बच्चों को जो शिक्षा प्राप्ति का उनका उद्देश्य है वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित हैं, पाठ्यक्रम में वो शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे पाठ्यक्रम उपरोक्त जो डेफिनेशन के आधार पर अगर कंक्लूजन निकाले तो पाठ्यक्रम के बारे में हम बताएं पाठ्यक्रम में अनुभवों की संपूर्ण निहितता शामिल होती है। इसके बाद पाठ्यक्रम को लक्ष्य प्राप्त का एक जो है क्या है साधन माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे पाठ्यक्रम में निहित अनुभवों का प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ साथ इसमें विद्यालय और विद्यालय के बाहर के अनुभव और क्रियाकलाप जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होते हैं और साथ साथ संपूर्ण विद्यालयी वातावरण पाठ्यक्रम है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि पाठ्यक्रम अपने आप में एक ब्रॉड प्रोसेस है, यानी कि बड़े लेवल का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो है विद्यार्थी की कक्षा कक्ष के अंदर की प्रक्रियाएं तो शामिल ही हैं, क्रियाएं तो शामिल ही हैं, साथ ही साथ कक्षा कक्ष के बाहर की जो क्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं वो छात्र की पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती हैं। और पाठ्यक्रम बालकों को अगर देखा जाए तो वो ब्रॉड लेवल पर तैयार करने का एक साधन है। पाठ्यक्रम के माध्यम से अगर देखा जाए तो बालक के अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, बालक का आध्यात्मिक विकास जो है पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो है वो डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे पाठ्यक्रम की विशेषताएं मीन्स डायमेंशन ऑफ करिकुलम, यानी कि इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोलते हैं कि वो कौन कौन सी जो है पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहले
पाठ्यक्रम एक विस्तृत प्रक्रिया है और इसको समझने के लिए हमें अपनी जो सोच को भी कहीं न कहीं ब्रॉड तरीके से डेवलप करना पड़ेगा और पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें शामिल हैं भी। पहली जो पाठ्यक्रम की विशेषता है वो है बच्चे, पाठ्यक्रम अनुभवों की क्या है, श्रृंखला है। मीन्स करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए बच्चे, पाठ्यक्रम का अर्थ विषयों का संग्रहण या केवल कुछ विषयों का मिश्रण नहीं होता, बल्कि यह जो है अपने आप में एक बहुत ब्रॉड लेवल पर बच्चों को क्या करता है, तैयार करता है। इसमें अनुभवी व्यक्तियों की जो है एक्सपीरियंस वो कहीं न कहीं शामिल होते हैं और ये कहीं न कहीं एक जो है श्रृंखला है, मल्टीपल प्रोसेस है ये। इसके अंतर्गत जो है अनुभवी व्यक्ति अध्यापक जो विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के माध्यम से जो है वो क्या करता है, तैयार करता है। यानी कि एक जो है अनुभवी अध्यापक बालकों को उनके व्यक्तित्व को निखारने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। साथ साथ ये अनुभव स्कूल अधिकारियों द्वारा दी गई विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से जो है सिखाए जाते हैं। साथ साथ विद्यार्थी को तर्क संगत भी जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से बनाया जाता है और इसके साथ साथ जो है तर्क संगता के जो है नैरो मीनिंग भी बच्चों को इसके माध्यम से सिखाए जाते हैं। साथ साथ जो है अधिकारियों के माध्यम से बच्चों को जो है बहुत से एक्सपीरियंस जो अनुभव भी जो है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, पाठ्यक्रम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। मीन्स करिकुलम इज मीन्स टू अचीव सम एंड्स। मीन्स पाठ्यक्रम कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है और अपने आप में यह अंत नहीं है। मीन्स दार्शनिक शास्त्र में शिक्षा के उद्देश्य जो है अगर देखा जाए तो वो बहुत ब्रॉड लेवल पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं और इसके माध्यम से जो विद्यार्थी के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको लेके वो कहीं ना कहीं एजुकेशन एडॉप्ट करता है, लेता है और आगे जो है एजुकेशन को कंटिन्यू प्रोसेस से रखता है, तो वो लक्ष्य भी जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है वो अचीव किए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, ये हम पाठ्यक्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। पाठ्यक्रम स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है। मीन्स करिकुलम इज द एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल वर्क। देखिए, पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाने वाली केवल कुछ विषय ही इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम में हमारी पूरी जो है शिक्षण प्रक्रिया तो शामिल ही है, खास साथ साथ खेल कूद, बच्चों को जो है हर तरीके से चित्रकारी, पेंटिंग, डांसिंग का नॉलेज देना, ये सब जो है जो विद्यालय में ये जो क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वो भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं बालकों को इंटायर तरीके से क्या करती हैं, तैयार करती हैं। ये देखिए, खेलकूद से बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है। अगर कोई स्कूल्स में विद्यालय स्तर पर कोई कल्चरल प्रोग्राम है तो उससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है, साथ साथ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। वो स्टेज पर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे जो है इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कम से कम अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम स्कूली लेवल पर बच्चों के लिए एक ऐसा साधन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, चाहे वो बाहरी तरीके से, चाहे वो आंतरिक तरीके से, चाहे वो जो है बाहर घूमना, बाहर जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे की पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। और ये सारी क्रियाएं हम स्कूल लेवल में हम करते हैं और ये बच्चे की जो है अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इस टॉपिक को और आगे डिस्कस करते हैं बच्चे। थैंक यू।